हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हीरोन्स फॉर्मूला है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और आज उसका लास्ट डे है। आज इस हीरोन्स फॉर्मूले के क्वेश्चन भी हम फिनिश कर देंगे। हालांकि बुक के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कर दिए हैं, बट जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हम थोड़ा बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कि जो हमने हीरोन्स फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज कैसे होगा। ठीक है, यूज भी तो आपको आना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, किस तरह से कहाँ हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करोगे वो भी तो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड अपने जो हमारा ये है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कल आपको दिए थे। आज ये क्वेश्चन इसका ये लिखें आप। चलिए, क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। ठीक है कि द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर एज 5, 12, 14 एंड 15 मीटर्स। एक चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 5, 12, 14 और 15 मीटर के क्रम में ली गई है और पहली दो भुजाओं का कोण समकोण है, यानी कि एंगल कंटेन बाय द फर्स्ट टू साइड्स इज अ राइट एंगल। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो एंगल कंटेन बाय फर्स्ट टू साइड, पहली दो साइड्स कौन सी, 5 और 12, तो यानी कि इन दोनों के साइड में जो एंगल बन रहा है ये आपका क्या है, राइट एंगल है, यानी कि समकोण है। क्लियर, ये इसने यहाँ पे बताया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को लिखो, डायग्राम बनाओ और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को करने का। चलिए इसमें देखें कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल है टेकन इन ऑर्डर एज 5, 12, 14, 15 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द एंगल कंटेन बाय द फर्स्ट टू साइड राइट एंगल। ठीक है जी। अब आपको बोला गया है कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या बनाना है, एरिया बताना है। ठीक है, अब बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं और डायरेक्ट करने लग गए। ठीक है, आप डायरेक्ट करने लग गए तो हमने क्या किया, चलो ठीक है सर, हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पे पहले बात की। एबीसी यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इस चतुर्भुज के अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। तो पहले एबीसी का हम निकालते हैं। तो एबीसी का आपने जब निकाला तो यहाँ पे हमने देखा इसके लिए ए, तीन साइड चाहिए। ए हो गया 5 सेंटीमीटर, मीटर है सेंटीमीटर है, 5 मीटर। बी हो गया 12 मीटर और सी हो गया 13 मीटर, यानी कि 13। तो हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमने यहाँ देखा यानी कि 5, 15, सॉरी 5 प्लस 12 17 प्लस 13 30/2। तो एस आ गया हमारा 30/2, यानी कि एस बराबर आ गया 15 मीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूले में हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप चाहिए, वो हमने निकाल दिया, यानी कि एस हमने निकाल दिया। तो अब यहाँ पे एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया निकाल रहे हैं, एस मेरे पास 30 आया, 30 माइनस 5, 30 माइनस 12 और 30 माइनस 13। ठीक है, 30 माइनस 13 यही था ना। सॉरी, एस हमारे पास 15 आया था, अर्ध परिमाप कितना आया 15। तो ये 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस अर्ध परिमाप एस कितना आया था, 15 आया था। ठीक है, मैंने 30 ले लिया। तो यहाँ पे 15, 15 में से 5 गए 10, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 13 गए 2। तो अब आपको जो लग रहा है, अब हमें कुछ मिला नहीं तो इसको ब्रेक कर देते हैं। 5 3 जा 15, जो मन कर रहा है वैसे ब्रेक कर दो। 5 2 जा 10, 3 इंटू 2 हम ऐसे ही रह देते हैं। पेयर देखते हैं, 5 और 5 का पेयर, यस ये बाहर आ गया। 3 और 3 का पेयर, यस ये भी बाहर आ गया। और 2 और 2 का पेयर, ये भी बाहर आ गया। ठीक है, तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा हो गया आपका 30 मीटर स्क्वायर।
तो एरिया जो मेरा हो गया वो कितना हो गया, 30 मीटर स्क्वायर हो गया। किसका, केवल एबीसी का। अभी इसी पार्ट का एबीसी का 30 मीटर स्क्वायर आया। हमें निकालना क्या था, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। जैसे कल भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। तो यहाँ देखो, इससे पहले लिखना हम भूल गए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, हम बोलेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सर हम दोनों के क्षेत्रफल को निकालेंगे और इन दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो मेरे पास इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। यही हमारा काम रहेगा। तो अभी फिलहाल हमने इसका निकाला है एबीसी का, जो कि आया 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है, 30 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं ए सी और डी की, है ना। तो यहां पे एसीडी की मैं बात करूंगा, तो इन ट्रायंगल एसीडी एक साइड है आपकी, इसमें ए 15, फिर बी है इसमें कोई भी साइड ले लो 14 और सी आप ले लो 13 मीटर। तो इसका भी हम सबसे पहले, क्योंकि इसमें हाइट नहीं दी गई है, हाइट दी होती तो एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट हम लगा देते, बट हमको यहाँ केवल तीनों भुजाएं दी हैं। तो जब तीनों भुजाएं दी होती है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आपको पता ही है एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, तो परिमाप का आधा। तो एस बराबर आ जाएगा 15 प्लस 14 प्लस 13/2। तो ये आ जाएगा 15 और 14 हो गया 29, 29 और 10 39 और 3 42, तो 42/2 यह आ गया 21। तो एस बराबर मेरा कितना आ गया, अर्ध परिमाप 21 मीटर आ गया। तो अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी जो होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसके अकॉर्डिंग एस क्या था हमारा 21, एस हमारा 21 आया था। एस बराबर 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 13। ठीक है, तो यह आ गया 21, 21 माइनस 15 इज 6, 21 माइनस 14 इज 7, 21 माइनस 13 इज 8। तो आपको जो मन कर रहा है वैसे ब्रेक कर दें। 21 को मैं कर देता हूँ 7 3 21, 6 को कर देता हूँ 3 2 6, 7 को तो कुछ नहीं कर सकता, 8 को 4 2 8। ठीक है, अब देखते हैं 7 और 7 का पेरियस, ये बाहर आ जाएगा। 3, ये 2 3 है, ये भी बाहर आ जाएंगे। ये 2 2 है, ये भी बाहर आ जाएंगे। और वर्गमूल 4 का वर्गमूल, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो बस आगे सारे बात, तो 7 3 21, 2 42, 2 84। तो 84 मीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरा, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पे दो क्षेत्रफल मेरे पास आ गए, एक आ गया 84 मीटर स्क्वायर इसका और 30 मीटर स्क्वायर इसका। तो इन दो को क्या कर दूंगा मैं, अब इन दो को हम क्या कर देंगे, इन दो को हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे देयरफॉर हम लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इन दो का क्या होता है, ट्रायंगल, हमने जो बताया सर ट्रायंगल एसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एसीडी का आया सर 84 और इसका आया 30, तो ये आ जाएगा 114 मीटर स्क्वायर। 80 और 30 110 और 4 114 मीटर। इस पूरे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 114 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया है ना इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में, अब ये तो, अब हम स्मार्ट वर्क करना भी जानते हैं। स्मार्ट वर्क मतलब थोड़ा, अगर आप क्वेश्चन को, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप काफी समय अपना बचा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, हमने यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया। हमने यहाँ पे लिखा है कि द एंगल कंटेन्ड बाय द फर्स्ट टू साइड इज अ राइट एंगल, यानी कि पहली दो भुजाओं का कोण समकोण है। तो पहली दो भुजाएं कौन सी हैं, 5 और 12। तो 5 और 12 की भुजाएं जो कोण बना रही हैं, 5 और 12 की जो भुजाएं कोण बना रही है वो क्या है बच्चों, समकोण है। तो ये 90 डिग्री है। तो ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा क्यों बोला गया क्वेश्चन में, फालतू लैंग्वेज बढ़ाने के लिए थोड़ा बोला गया। इसकी आप चाहे, इसके लिए आप इसकी क्या ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। कैसे, देखिए कैसे हम लेंगे यहाँ पे, इसको देखो क्यों ये दिया था। अच्छा, कभी हमें बोलते हैं कि अगर आप बोलते हैं, आपको बोलते हैं अपनी हाइट नापो,
है ना, फौज की भर्ती में जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, आपको आपकी हाइट नापो तो हम कैसे खड़े होते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े तो खड़े नहीं होते ना, हाइट नापने के लिए सीधे खड़े होते होंगे। तो जब सीधे खड़े होते हैं तो सीधे मीन्स आप जमीन के साथ 90 डिग्री बना रहे हो, 90 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल सीधा 90 डिग्री। समकोण कैसा होता है, 90 डिग्री, बिल्कुल। तो यानी कि बीसी जो है यहाँ पे हाइट का काम कर रही है, बीसी जो है हाइट का काम कर रही है। तो यहां मैं क्या कर सकता था, मैं यहां कर सकता था एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो फॉर्मूला होता है हाफ गुणा बेस गुणा हाइट, जो हमने बहुत छठी सातवीं क्लास से पढ़ा है, हाफ गुणा आधार गुणा क्षेत्रफल, है ना। तो अब एबीसी है, तो एबीसी का आधार यहाँ पे बेस अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ये बेस, बेस ये हो गया एबीसी का, तो आप यहां लिखोगे हाफ बेस क्या है ए बी, और हाइट क्या मानी हमने बी सी, क्योंकि ये 90 डिग्री पे खड़ा है। तो बस अब हाफ ए बी कितना हो गया 5, बी सी कितना हो गया 12। तो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 6 12, 2 6 12 आ गया। तो 5 इंटू 6 बचा, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। तो यहां हमने इतना सारा हीरोन फॉर्म लगा के फिर 30 मीटर स्क्वायर लाया, यहां डायरेक्ट 30 मीटर स्क्वायर आ रहा था। ये इसलिए ही दिया था। आज देखो करने के लिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नो डाउट, बट हमें जब चीजें दे रखी है तो हम जो हमारा फॉर्मूला है उसी को यूज करते हैं ना, हाफ बेस इंटू हाइट को, क्यों हम फालतू में इतना लंबा क्वेश्चन को करें। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन सेम ही है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया आना ही ऐसे था कि एसीडी प्लस एबीसी, इन दोनों ट्राइंगल को चाहे ऐसे ऐसे करो चाहे ऐसे ऐसे, दोनों इसको इसको चाहे इसको इसको, दोनों को प्लस करना था, और इस पूरे चतुर्भुज का एरिया मेरे को, क्षेत्रफल मेरे को मिल जाना था, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा, कॉपी कर लें इसको। बेटा अगर ये समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, अगर आप लोगों को समझ में आया तो हाथ खड़ा करें। ओके गुड, ठीक है गुड। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना आप लोगों को, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या था, 30 इससे भी आया है, 30 इससे भी आया है ना। हीरोन फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास हाइट गिवन नहीं होती, हमारे पास किसी त्रिभुज की ऊंचाई या हाइट गिवन नहीं होती, तो हम हीरोन फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। बट जब हमारे पास हाइट गिवन है तो हम इसी फॉर्मूले पे जाएंगे, इस पे वक्त भी कम लगेगा और कैलकुलेशन भी सही हो जाती है, आंसर भी जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो इसको कॉपी किया, लिख लिया होगा आपने, फिर उसके बाद हम ये है, इसके बाद ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। ए बी 9, चलिए हाँ, चलिए क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, सिंपल है, समझ जाना, कुछ ज्यादा इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कि एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के शेप में है, एक पार्क है इस शेप में, है ना। पार्क का जो हमने बाहर से बाउंड्री देखी तो वो इस शेप में हमको दिखी, ऊपर से देखा, ड्रोन से देखा, कहीं से भी देखा, शेप ऐसा था पार्क का, जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। ए बी आपका 9 मीटर है, ए बी, बी सी आपका बीसी 12 मीटर है, सी डी आपका 5 मीटर है, और एडी आपका 8 मीटर है, एडी आपका 8 मीटर है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, तो यहां घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इसका एरिया कितना है, इस पूरे पार्क का एरिया कितना है। तो अब बताओ पूरे पार्क का एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे ये लाइन ना पहले नहीं थी, समझ रहे हो बात, ये लाइन पहले नहीं थी, यहाँ पे पहले क्वेश्चन सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं, ये पार्क ऐसे था बच्चों, है ना, ये पार्क ऐसे था। अब बोला इस पूरे पार्क का एरिया निकालो। अब इस पूरे पार्क का एरिया कैसे निकाल दें हम पूरे पार्क का एरिया कैसे निकाल दें, क्योंकि ऐसा तो कोई फिगर बन ही नहीं रहा है ना हमारे पास क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में हमारे पास क्या होता है, वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसका साइड इंटू साइड रेक्टेंगल होता है जिसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आयत का।
फिर समांतर चतुर्भुज होता है पैरेललोग्राम, उसका भी फॉर्मूला हमारे बेस इंटू हाइट होता है। फिर ट्रपेजियम होता है, समलंब होता है ना, जिसका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड टू हाइट होता है। फिर रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है जिसको रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, ये इनमें से ऐसा कोई सा भी दिखने में ऐसा नहीं लगता, तो कैसे इस चतुर्भुज का एरिया आप निकालोगे? तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने फिर ना एक लाइन यहाँ से हम खींच देते हैं और इसको क्या सोचते हैं हम कि इसको दो भागों में बांट दो। अभी जब ये दो भागों में बट गया तो ये दो त्रिभुजों में बट गया, और यहाँ पे हम वही क्या करने वाले, वही करेंगे कि एक बार इस त्रिभुज का आंसर निकालेंगे, एक बार इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और आपका इस पार्क का एरिया आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो जरा फटाफट मुझे जो है इस क्वेश्चन को आप करके बताएं। चलिए फटाफट ट्राई करें इस क्वेश्चन को खुद से करने का। चलिए, आया किसी का आंसर? एनीवन? किसी ने ट्राई किया है, आंसर आया? चलिए देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पार्क जो हमको बोला है निकालने के लिए, वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने इसको दो पार्ट में बता दिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, बाकी और क्या इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है वो लिख देते हैं यहाँ पे गिवन में, है ना। गिवन है, हमेशा लिखना चाहिए। हमें बोल रखा है एंगल सी 90 डिग्री है, जो ए बी है, ए बी बराबर है हमारे पास 9 मीटर, बी सी बराबर है 12 मीटर, सी डी बराबर है 5 मीटर और ए डी बराबर है 8 मीटर। तो सबसे पहले ए बी डी का एरिया हम निकालते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, तो एबीडी हमने देखा, दिस इज द एबीडी, ए बी डी, ये एबीडी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस एबीडी ट्रायंगल में हमने देखा यहाँ पे 9 8, अब यहाँ पे बीडी नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे को तीनों चीजें चाहिए, हीरोन्स फॉर्मूले में तीनों साइड्स हमें चाहिए होती है ना। अब तीनों साइड्स मुझे चाहिए, तो सर एबी तो मैं ले रहा हूं, एबी तो मेरे पास है, एडी भी मेरे पास है, बट ये तीसरी साइड ये लेनी है तो ये मेरे पास नहीं है यहाँ पे। अरे तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर तो हीरोन्स फॉर्मूला कैसे लगेगा? हीरोन्स फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता है जब तक तीसरी साइड नहीं है मेरे पास। फिर हमने क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में जो हमें चीजें करनी होती है ना, अब जो चीज हमको दे रखी है उसी में से, ऐसा नहीं है कोई आपको बाहर से कुछ लाना है, ये बाहर से कुछ लाना है, आपको सब चीज दे रखा है, बस आपको यूज करना है। जैसे कि आपके आगे मसालेदानी पड़ी है, अब सब्जी या दाल आपको बनानी है, आपको कौन सा मसाला कब उठाना है, कौन सा मसाला कितना डालना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये सब मसाले यहाँ आपको दे रखे हैं, अब क्वेश्चन आपको बनाना है क्या आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं बच्चों एंगल सी 90। ये क्यों दे रखा है एंगल सी 90 दे रखा है? हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि एंगल सी अगर 90 है तो 90 डिग्री के सामने वाली रेखा क्या होती है, टर्न रेखा होती है, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना। लिखने का बच्चों, लिखने का टाइम मिल जाएगा आपको, भी समझ लो। हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय पढ़ी है ना। तो पाइथागोरस परिमेय में जब ये बोला है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री, देखो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, अलग से बना दूं यहाँ पे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये 90 डिग्री बोला है, ये 5 है, ये 12 है, ठीक है, ये 5 है 12 है। तो 90 डिग्री के सामने वाली रेखा क्या होती है, हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण रेखा होती है, सबसे बड़ी रेखा। ठीक है, पढ़ा है पाइथागोरस परिमेय में, तो वो चीज है। तो आप यहाँ सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा काम रहेगा इस बीडी को निकालना, तो आप लिखेंगे देयरफॉर नाउ इन ट्राइंगल ए बी, सॉरी बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री है, देयरफॉर
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज की। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता लगता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस कौन सा यहाँ पे, बीडी, हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण रेखा का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, है ना, यही होता है फॉर्मूला। तो बीडी तो हमको निकालना है, बीडी स्क्वायर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बीसी मतलब है आपका 12 का स्क्वायर और सीडी बराबर है आपका 5 का स्क्वायर। तो बीडी स्क्वायर ये हो गया 12 का स्क्वायर 144 और ये हो गया 25। तो बीडी स्क्वायर बराबर आ गया 169। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो बीडी चाहिए, तो बीडी बराबर बीडी स्क्वायर है 169। तो बीडी इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट, इधर से वर्ग लग हटेगा, इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो 169 किसका होता है, 13 का होता है। तो बीडी कितना आ गया मेरे पास, बीडी मेरे पास यहाँ पे, ये यहाँ पे 13 आ गया। तो बस अब काम हमारे पास आसान हो गया, ठीक है, अब काम हमारे पास आसान हो गया। अब हम कर सकते हैं नाउ, ठीक है, अब हमारे पास काम आसान हो गया, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ बोल सकता हूं मैं कि नाउ, अब ट्रायंगल ले लो आप ए बी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी आपने ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पे एक साइड है आपकी 9, दूसरी है 8 और तीसरी है 13 जो हमने भी निकाली। तो सबसे पहले इसमें अर्थ परिमाप निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे हमने देखा ये आया 9 प्लस 8 17 प्लस 13 30, 30/2 यानी कि 15 मीटर आ गया। तो बस अब एरिया निकाल देते हैं, एरिया निकालेंगे इसका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फॉर्मूला लिख दिया पहले, क्या है 15 आया ना, एस एस अर्ध परिमाप 15 आया, 15 में से ए यानी कि एक को मान लो 9, एक है 8, आगे पीछे कर लो फर्क नहीं पड़ता है ना, मल्टीप्लाई में और प्लस में फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे का। क्या मतलब है, अगर 3 प्लस 4 लिखो तो वो 7 होता है, 4 प्लस 3 लिखो तो वो भी 7 ही होता है, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं आगे पीछे लिखने से। अब देखो 15 में से 9 गए 6, 15 में से 8 गए 7 और 15 में से 13 गए 2, ठीक है, यही होता है ना। 15 में से 9 गए 6, 15 में से 8 गए 7 और 15 से 13 गए 2। तो इसको ब्रेक कर देते हैं बच्चों, जितना हम ब्रेक कर सकते हैं। तो 5 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2, 7 को ऐसे रखो, 2 ऐसे रखो। तो यहाँ देखो 2 3 है, 2 2 है, तो ये दोनों बाहर आ गए। अंदर मेरे पास क्या बचा, 7 5 35। तो जो इसका एरिया आएगा, इसका एरिया आ गया 5√35। इसका एरिया क्या आ गया, 5√35 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया आ गया। अब दूसरा एरिया क्या है, अब इसका एरिया भी निकालना है बीसीडी का, तो बहुत इजी है। अब हमें निकालना है बीसीडी, है ना। नाउ इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी का क्षेत्रफल आप देखो, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दूंगा, सिंपल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को हाइट दे रखी है, ये 90 डिग्री है ना, तो हाइट दे रखी है। तो हाफ बेस, आधार है 12, हाइट है इसकी 5। तो यहां से आप देखोगे 2 6 12, तो यहां से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 5 30 मीटर स्क्वायर। तो बस देयरफॉर एरिया ऑफ पार्क, हमें एरिया ऑफ पार्क निकालना था, तो पार्क का एरिया आपका हो जाएगा 5√35 प्लस 30। इसको प्लस कर दोगे आप, बस। अब √35, अब आप बोलोगे सर √35 की वैल्यू क्या होती है, तो निकाल दो, वर्ग ये आता होगा आपको निकालना, सिखाया था। 6 6 36 बड़ा हो जाएगा, 5 5 25, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो 5 + 5 10 हो जाता है, पॉइंट लगाओगे 2 0 यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करना है मेरे को बताओ, आता होगा आपको ये,
अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर, यहाँ अगर मैं 9 लाऊं और यहाँ भी 9 लाऊं तो देखो 109 गुणा 9, 9 9 जा 81, 9 1 981, तो याद आएगा 980, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई नंबर नहीं है, 10 तो लिख नहीं सकते हैं, हमें बस भाग देना है इसमें। क्लास 8 में सीखी है चीजें। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और ये हो जाएगा 0। फिर पॉइंट तो लगा हुआ है, 2 0 और आपके लग जाएंगे, और यहाँ पे ये 9 फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और 9 9 18, तो 118 यहाँ पे हो जाएगा। तो 118 2 टाइम्स करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट मुझे चाहिए, तो उसको लिख सकता हूं मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5.91 प्लस 30। तो इसको आप करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 9 5 जा 45, 5 कैरी, तो आ गया 30, ये आ गया आपका 30.55 प्लस 30। तो इसको जब आप ऐड करोगे 30.55 प्लस 30 को, तो ये आ जाएगा आपका 60.55। ठीक है, तो ये इस तरह से कैलकुलेशन इसमें करनी होती है। इससे पहले बहुत से क्वेश्चन हमने किए हैं हीरोन्स फॉर्मूले में, जो इस तरह के क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने रूट की वैल्यू निकाली है। तो ये था हमारे आज लास्ट क्लास हीरोन्स फॉर्मूले की रिवीजन, क्वेश्चन ये चल रहे थे हीरोन्स फॉर्मूले के। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस हीरोन्स फॉर्मूले को कंटिन्यू किया जाए, और क्योंकि आज मेरे अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है, बुक के क्वेश्चन ने सारे कर लिए हैं एनसीईआरटी से, और ये तो बुक से बाहर के क्वेश्चन थे, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आया था, जिससे आप हीरोन्स फॉर्मूला अच्छे से जान सको कि हीरोन्स फॉर्मूले की एप्लीकेशन आप कैसे यूज कर सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आप चाहते हैं कि यार इसके बाद सर इसको कुछ इस चैप्टर को कुछ दिन और पढ़ाया जाए, तो आप चैट के माध्यम से हमारे को मैसेज भेज सकते हैं, तो इस चैप्टर में फिर से इसको थोड़ा आगे और बढ़ा दूंगा। अदरवाइज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आखिरी चैप्टर हमारा बचता है इस क्लास 9th का, वो है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, है ना। तो उसको पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट डे में, जब भी हम आएंगे मंडे ट्यूसडे में, तो हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।